नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुनील हालाखंडी के व्यूज़ में। आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट करंट अफेयर्स पे नहीं, पुरानी बात एक पर ले जा रहा हूँ। नरसिम्हा राव जी की कुछ दिन पहले जन्मतिथि थी और न तो कांग्रेस ने और देश में कहीं भी इस पर कोई समारोह हुआ या फिर उनको किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, मैं इन्हीं को बड़े मानता हूँ क्योंकि इसके अलावा बाकी तो कोई बड़ा है नहीं, किसी को उनको श्रद्धांजलि दी। नरसिम्हा राव जी जो मेरे हिसाब से, और जिनको एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि ये श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं। मेरे हिसाब से भारत में यदि पैराडाइम चेंज शिफ्ट जो इकोनॉमी में किया था तो उसके कर्णधार नरसिम्हा राव ही थे। वो भारत को शॉर्टेजेस की यानी कमी के एरा ऑफ एबिडेंस लेके गए थे। एक समय था कि जब आपको बजाज स्कूटर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, 10-15 साल का वेटिंग पीरियड होता था, आपको घर में फ़ोन नहीं मिलते थे। ये सब का जो परिवर्तन किया था, कारों की आपकी लंबी लाइन लगती थी। यहाँ तक कि मुझे तो बचपन में मुझे याद है कि हम लाइफ बॉय साबुन से नहाते थे और लाइफ बॉय साबुन तक राशन में मिलता था। मुझे ये भी याद है कि एक बार हमारे घर अजमेर में साबुन नहीं मिल रहा था तो मुझे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव स्टोर था उससे साबुन खरीद के मैंने, लाइफ बॉय जैसा साबुन खरीद के मैंने अपने घर भेजा था। तो ये हालत थी। इस हालत से हमें निकाल के लाए थे नरसिम्हा राव और एरा ऑफ एविडेंस में। आज आप देखिए, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है देश में, ना कारों से लेके, साबुन से लेके, कोई भी चीज़ ले लीजिए। फ़ोन आपको सब तरह के मिलते हैं, फ़ोन कनेक्शन आपको सब तरह के मिलते हैं। तो इन सब के जिम्मेदार थे जो ये पैराडाइम शिफ्ट जो भारत की इकोनॉमी और भारत के रहन सहन में लेके आए, इसका सोलली इसका श्रेय जाता है नरसिम्हा राव को। अब लोग कहते हैं कि नहीं, नरसिम्हा राव को नहीं, इसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जब 1990 के करीब जब नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की बहुमत सरकार का नेतृत्व स्वीकार किया था, उसमें सबसे पहला तो चैलेंज उनको शरद पवार की तरफ से आया था, जो अपने आप को बहुत दिग्गज नेता मानते थे और प्रधानमंत्री पद के बहुत बड़े दावेदार थे, क्योंकि उनके पीछे धन का काफ़ी प्रभाव था, उनके पास धन शक्ति थी। लेकिन उनको उन्होंने हराया और कहीं ना कहीं उस समय शायद मुझे लगता है कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार ने उनका समर्थन किया, क्योंकि वो गांधी परिवार एक वीक प्रधानमंत्री चाहता था और शरद पवार शायद उस ढांचे में नहीं ढलते थे। तो नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। खैर, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव यदि मनमोहन सिंह को नहीं लाते तो मनमोहन सिंह क्या कर पाते? कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कि ये जो लीडरशिप थी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की, वो ही मनमोहन सिंह को लाया और मनमोहन सिंह को उन्होंने यूटिलाइज किया। अभी थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा था जिसमें धीरू भाई अंबानी अपने पुत्र मुकेश अंबानी को कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट टोल्ड टू डू, इट इज़ ओनली द मैनेजर्स हु आर टोल्ड टू डू व्हाट दे हैव टू डू। सो मनमोहन सिंह को बतौर फाइनेंस मैनेजर, देश के फाइनेंस मैनेजर लेके आए थे नरसिम्हा राव। और फिर उन्होंने, हालांकि उनके पास ज्ञान था और नहीं तो ज्ञान था और उनको सारी जो नॉलेज थी IMF वगैरह की, किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, उन सब का फ़ायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को लाए थे। उस समय उनको ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिक्कतें सहन नहीं करनी पड़ी होगी, उनको जरूर बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस में जो वित्त मंत्री पद के दावेदार थे, खुद शरद राव, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, महातराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, ये सब बहुत बड़े नेता थे। और कुछ मैं नाम शायद भूल रहा हूँ जो साउथ से होंगे, कर्नाटका वगैरह से, वो भी वित्त मंत्री के पद के दावेदार होंगे। लेकिन इन सब के दावों को दरकरार कर एक हिम्मत दिखाते हुए नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को लाया। तो मेरे हिसाब से तो ये नरसिम्हा राव का विज़न और लीडरशिप थी जो जिसने मनमोहन सिंह से ये इतना काम करवा लिया। अन्यथा मेरा एक बहुत सवाल है जो शायद आपको नहीं पसंद आया, कि अगर मनमोहन सिंह स्वयं इतने अच्छे, स्वयं इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे और उन्होंने काम भी किया, तो वो सेम थिंग, वो जब खुद प्रधानमंत्री बने तो वो खुद क्यों नहीं वित्त मंत्री बन गए? आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी भी एक बार वित्त मंत्री थे, चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री रहे हैं और इंदिरा गांधी ने भी, शायद मुझे पक्का याद नहीं है, उन्होंने भी प्रस्तुत किया है बजट। तो मनमोहन सिंह खुद भी बन सकते थे, क्योंकि लेकिन मनमोहन सिंह
एक नेता, नेचुरल नेता नहीं थे, वो एक मैनेजर ही थे, और जो उनके बॉस ने कहा वही उन्होंने किया। यानी उनकी बॉस इस समय सोनिया गांधी थी। इसलिए मैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसका पूरा पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को देता हूँ। इसका इक्विवेलेंट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पुण्यश्लोक अहिल्या जो सीरियल चल रहा है आजकल सोनी टीवी पे, जिनमें इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर की जीवनी का विस्तृत वर्णन किया गया, उनका चरित्र चित्रण किया गया, और उन्होंने किस तरह से काया पलट की, और आज सारी जगह इंदौर में उनको ही याद करते हैं। देवी अहिल्या एयरपोर्ट है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, लेकिन कोई मल्हार राव को याद नहीं करता है जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। और बचपन में ही जब वो जानते थे कि उनका जो पुत्र खांडेराव है वो इतना सक्षम नहीं है, उसको बैकअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग पत्नी चाहिए, तो वो उनका सिलेक्शन करके लाए गांव से, चौंडी गांव से, और फिर उसको लिए काफ़ी लड़े, हर पल हर स्टेप पे लड़े वो। और महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी जो पूरा समाज ने उनका विरोध किया, उन सब के बावजूद भी उन्होंने अहिल्या के पढ़ाई की व्यवस्था की। सारी लड़ाइयों के उन्होंने घर में भी लड़ाई की, समाज से भी लड़ाई की, लेकिन वो अपने इस दृढ़ निश्चय पर अटल रहे कि वो अहिल्या को पढ़ा के रहेंगे। तो इस तरह से उनके इतने कार्यकलापों के बाद इंदौर को एक महान और लेजेंडरी रानी मिली अहिल्याबाई। तो इसमें क्यों नहीं लोग मल्हार राव को याद करते हैं और उसको इसका श्रेय देते हैं कि अगर मल्हार राव नहीं होते तो अहिल्या शायद गांव में किसी चरवाहा के साथ शादी कर दी गई होती और वो वही खुद भी गाय भैंस चरा रही होती जो बचपन में वो करती हैं। तो इट इज़ द लीडरशिप, इम्पॉर्टेंट इज नरसिम्हा राव की लीडरशिप। और ये बहुत दुख की बात है कि नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके कि वो हकदार थे। कारण केवल इतना सा है क्योंकि वो फैमिली से नहीं थे, और कांग्रेस की चाटुकारिता की ये राजनीति अब तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं हो जाती। शायद इस समय तो मेरे ख्याल से कांग्रेस आज़ादी के बाद की उस स्थिति में आ गई है जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को एक भंग कर दिया जाए और एक नई पार्टी बनाई जाए, तो वो शायद स्थिति अब आ जाएगी, उसमें बहुत अधिक देर नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से लोगों ने नरसिम्हा राव को भुला दिया, उसी तरह मल्हार राव होलकर को भी भुला दिया। जबकि मनमोहन सिंह को बनाने वाले नरसिम्हा राव थे और अहिल्या बाई होलकर को जो लेकर आए वो खंडेराव थे, मल्हार राव थे। तो उन दोनों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। इंदौर में केवल एक मल्हार राव के नाम से मल्हारगंज एक गली सी है जो बाजार सा है, ज़्यादा सम्मान के अधिकार थे और उतने ही ज़्यादा सम्मान के अधिकारी थे नरसिम्हा राव। तो ये मेरे विचार हैं। हो सकता है यदि आप वर्तमान कांग्रेसियों और वर्तमान गांधी कांग्रेस की लीडरशिप को फॉलो करते हो तो ये विचार अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप संडे समाज से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि नरसिम्हा राव ने ही देश की आर्थिक स्थिति का कायापलट किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचार सुनने के लिए। आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोरोना भी गया नहीं है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।